हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बायोलॉजी में चैप्टर 5 एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम अभी आपका आएगा और एडोलेसेंस के बारे में सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। You may have noticed people reacting to situations with fear, irritation, happiness, etc. These reactions are also called emotions. An organ system in our body called the endocrine system is responsible for causing some of these experiences or emotions. तो हमें सबको पता है कि इमोशंस क्या होते हैं। फियर, इरिटेशन, हैप्पीनेस, इन सबको हम इमोशंस बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है जो कि इन सबको कंट्रोल करके रखता है, या फिर ये सब एक्सपीरियंसेस जब होते हैं तो फिर ये सब कंट्रोल जो करता है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। There are some special structures called glands located at specific places inside our body which secrete certain substances. These glands can be of two types. तो एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स नाम के बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक प्लेसेस में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है, और वो एक कुछ सब्सटेंसेस या फिर केमिकल सब्सटेंसेस हम बोल सकते हैं वो सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब दो टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से होते हैं? लीवर, स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। हमें इनको एक्सोक्राइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो अपने सिक्रीशंस मतलब कि जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं वो डक्ट्स के थ्रू या फिर ट्यूब्स के थ्रू रिलीज़ करते हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो वैसे नहीं होते। Endocrine glands directly release their secretions into the bloodstream without any ducts. These glands make up the endocrine system. तो endocrine glands जो है उसी से endocrine system बनता है। तो endocrine glands जो secrete करता है, जो chemical substances secrete करता है, वो ducts के through नहीं पहुंच जाता, वो डायरेक्ट हमारे bloodstream में जाता है, फिर उसके बाद वो हमारे पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, तो ये secretions को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्मोन्स। The chemical substances that the endocrine glands secrete are called hormones, which are circulated in the blood to reach the target sites. These hormones travels inside our body and act like chemical messengers. Hormones are required in very minute quantities and they regulate growth, development, behavior and reproduction of the organism. तो hormones जो होते हैं उनको हम chemical messengers भी बोलते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हॉर्मोन्स जो हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर टारगेट साइट्स तक चले जाते हैं, और ये हार्मोन्स जो होता है ना वो हमेशा बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज़ में इनका यूज़ होता है, और इनका फंक्शन क्या क्या है? दे रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। The major glands that make up the human endocrine system are shown in 5.1. Let us learn about more these glands in detail and find out their role in our bodies. तो कौन कौन से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस। तो हम इन सब के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक पी साइज़ का होता है, ठीक है, जो हमारे जो दाल वगैरह होता है, ठीक है, वैसे साइज़ का होता है, और उसका लोकेशन क्या है? बेस एट ऑफ द ब्रेन। हमारा जो ब्रेन का जो बेस होता है वहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। आप ये यहाँ पर ये देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके साथ हाइपोथैलेमस भी होता है। ठीक है, तो it regulates the functioning of most of other endocrine glands. The pituitary gland in return is regulated by a structure called the hypothalamus present in the brain. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ हाइपोथैलेमस भी होता है। ये जो आप ये देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। The pituitary gland secretes several hormones. One of the important hormones secreted is the growth hormone. This hormone regulates the growth of bones and muscles. A deficiency of this hormone causes dwarfism, wherein an individual stops growing early and shows no further growth at all. An excess of growth hormones results in a condition called gigantism. तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ग्रोथ हार्मोन से हमारे जो बोन्स एंड मसल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, और अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो हमारे बॉडी में तो क्या डिजीज़ होता है हमें? ड्वार्फिज्म। ठीक है, ड्वार्फिज्म का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल का जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप हो जाता है बहुत ही एक अर्ली एज में, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी हाइट इतनी बढ़ती नहीं है। और अगर ये हार्मोन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो, एक्सेस हो, तो क्या होता है? जाइजेंटिज्म। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरे ग्रोथ हार्मोन के अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरे हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। उनमें से कौन कौन से हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द गोनाड्स टू रिलीज द रेस्पेक्टिव हार्मोन्स। गोनाड्स का मतलब होता है ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। तो ये FSH और LH जो होता है ये जो रिलीज करते हैं ये ओवरीज एंड टेस्टिस के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स बाय द थायराइड ग्लैंड, और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। The thyroid gland is located in the neck region and secretes a hormone called thyroxine. Iodine is necessary for the secretion of thyroxine, and TSH from the pituitary gland stimulates the thyroid gland to produce thyroxine. तो थायराइड ग्लैंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? नेक रीजन में होता है और उसका हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन। और हमारे बॉडी में आयोडीन का प्रेजेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स या फिर इंक्रीज बोल सकते हैं, इट रेगुलेट्स और इंक्रीजेज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हमारे बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो थायरोक्सिन की हो तो हमें सिंपल गॉइटर हो जाता है, जहाँ पर क्या होता है हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ता जाता है, गेट्स इनलार्ज्ड, ठीक है। और इट इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन द इंडिविजुअल्स डाइट। अगर हमारे डाइट में अगर आयोडीन का प्रेजेंस इतना ना हो तो हमारे बॉडी में ना डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सिंपल गॉइटर हो जाता है। An excess production of thyroxine causes increase in the rate of heartbeat, respiration and bulging eyes. This condition is called exophthalmic goiter. In such a condition, the hands and face show puffiness and the eyeballs bulge out. लेकिन जब थायरोक्सिन की ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, एक्सेस प्रोडक्शन हो जाती है हमारे बॉडी में, तब हमें कौन सी डिजीज़ होती है? एक्सोफ्थाल्मिक गॉइटर। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, बल्जिंग ऑफ आइज, हैंड्स एंड फेस शो पफिनेस एंड द आईबॉल्स बल्ज आउट। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसका लोकेशन क्या है? किडनीज़ के ऊपर। हमारी जो किडनीज़ होती हैं उसके ऊपर दो ट्रायंगुलर शेप में ग्लैंड्स होते हैं जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एड्रिनालिन, विच प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्शन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। तो एड्रिनालिन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। तो फिर ये इसका फंक्शन का क्या क्या है? इट इंक्रीजेज और रेगुलेट्स द हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये जो हार्मोन होता है ना ये टेम्पररी होता है, ठीक है। ये कुछ ही मिनट्स के लिए हमारे बॉडी में ही काम करता है। तो हमारे बॉडी को ना ये एक्शन के लिए ये प्रिपेयर करता है ये हार्मोन, या तो फाइट के लिए या तो फिर फ्लाइट के लिए, इसीलिए इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो किडनीज़ के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये इनका लोकेशन है और ये ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड के बाद हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस के बारे में। तो पैनक्रियाज जो है उसको हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूसेस भी सिक्रीट करता है और हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, इसलिए हम पैनक्रियाज को बोलते हैं डुअल ग्लैंड। ये रीजनिंग क्वेश्चन में आता है कि पैनक्रियाज को हम डुअल ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस एज वेल एज hormones. That's why it acts as both an exocrine and an endocrine gland. That is why it is also called as dual gland. तो इसका लोकेशन क्या है पैनक्रियाज का? एब्डोमेन रीजन जस्ट बिलो द स्टोमक। तो स्टोमक के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, ठीक है। तो एब्डोमेन रीजन में पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में हम सब जानते ही हैं कि इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर इन द बॉडी, ये इसका फंक्शन है। फिर उसके बाद आ गया अब ओवरीज। द ओवरीज आर द एग प्रोड्यूसिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दे आर ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट सिक्रेट ऑयस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ऑन द स्टिमुलेशन बाय द पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो ओवरीज जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं और ये दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ऑयस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि FSH और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो दोनों ओवरीज एंड टेस्टिस के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, इसलिए हम उन्हें स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। अब ऑयस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स सच एज
चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्स। और प्रोजेस्टेरोन का क्या है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये है फंक्शन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के। फिर अब उसके बाद टेस्टिस। टेस्टिस आर सिचुएटेड इनसाइड द स्क्रोटल सैक सस्पेंडेड फ्रॉम द लोअर प्रॉक्सिमिटी ऑफ ए मेल्स बॉडी। ये है इसका लोकेशन। टेस्टिस जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसी के साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और ये भी एक पिट्यूटरी हार्मोन्स ही हैं। तो इसका फंक्शन अच्छी तरह से स्पेशली ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शंस ही आते हैं क्वेश्चंस में। तो इसका फंक्शन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स सच एज ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड फेशियल हेयर, चेंज इन वॉइस एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो अब हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस के बारे में। तो प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस के बारे में हमें इतना कुछ डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये जानना है कि प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है और एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है। तो प्यूबर्टी का मतलब होता है द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस इन विच द बॉडी बिकम्स बायोलॉजिकली कैपेबल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो फिर वो स्टेज ह्यूमंस के लाइफ में जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। इसकी एज कौन कौन सी है, बॉयज़ में है 11 to 16 ईयर्स, गर्ल्स में है 10 to 15 ईयर्स। फिर उसके बाद एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल द एज ऑफ 18 to 19 ईयर्स। तो एडोलेसेंस जो एक वो ट्रांजिशनल पीरियड है चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक, जो कि प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है और 18 to 19 ईयर्स तक चलता रहता है, ठीक है। चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन गर्ल्स एंड बॉयज़ आर रिवील्ड बाय एक्सटर्नल चेंजेस टू द बॉडी। तो प्यूबर्टी के टाइम में हमें बहुत सारे चेंजेस दिखने के लिए मिलते हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ में। तो ये था प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं और डिटेल में प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस के बारे में पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं फिर इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।